अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली बड़ी खबर आज की, राम मंदिर। जी, राम मंदिर में चढ़ावा चोरों पर कैसे योगी की पुलिस और एसआईटी का शिकंजा कस रहा है, यह भी समझने वाली बात है। और अयोध्या में एसआईटी कैसे खर्चे के सारे पुराने चैप्टर्स खोलेगी, वो सब आपको आगे हम बताने जा रहे हैं। और डिटेल में यह भी दिखाएंगे कि फर्जी रसीद के कितने चश्मदीद हैं, जानना जरूरी है। देखिए, योगी चढ़ावा चोरी को लेकर हो रही जांच और एक्शन पर लगातार निगरानी रख रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। योगी आज वाराणसी में मौजूद थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। तो बाबा विश्वनाथ की पूजा के बाद योगी आदित्यनाथ बच्चों से भी मिले। किसी बच्चे को योगी ने दुलारा तो किसी को चॉकलेट देते नजर आए। चॉकलेट खाओगे? चॉकलेट क्या मंगाया? दे अरे हाँ, नाम बोलो। इसका नाम स्कूल जाती हो? स्कूल कौन क्लास में पढ़ती है? ये बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? बड़ी ये है, देखो ये बड़ी है ना। कौन बड़ा है? भैया बड़े हैं। तो इस तरफ योगी बच्चों को चॉकलेट दे रहे थे और उधर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा था, आइए देखते हैं। देखिए, एमपी के हरदा में कांग्रेस कार्यकर्ता हनुमान जी के सामने अर्जी दे रहे थे और चढ़ावा चोरी के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है और मंदिर में यह भी उसके प्रदर्शन का एक तरीका है। तो सियासी हंगामा और बवाल के बीच ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी आज अयोध्या में चंपत राय से मिलने पहुंचे और चंपत राय इस्तीफा देने के बाद से अयोध्या में एकांतवास पर हैं। चंपत राय से मिलने के बाद गोविंद गिरी राम मंदिर पहुंचे। ही महाराज जी 1 मिनट। महाराज जी, तो राम मंदिर में गोविंद देव गिरी ने एक अहम बैठक भी बुलाई थी और इस बैठक में गोपाल राव भी शामिल हुए। गोपाल राव ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य रहे हैं और उन पर चोरी में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन गोविंद गिरी से मुलाकात पर क्या बोले गोपाल राव और क्यों कह रहे हैं कि वो ट्रस्ट से ना हटाए गए हैं और ना उन्होंने कोई गड़बड़ी की है। कुछ नहीं, क्या बातचीत हुई है? क्या बातचीत हुई बाबूजी? सहज मिलना था, मिलने के लिए आया था बस। बात किया गया है आज को मंदिर से बात किया गया, क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं, गलत है, गलत संदेश है। अरे गलत है। इस तरीके से आप क्या कहेंगे आप? बैठिए, बंद कराइए। मंदिर में आप रहेंगे? हाँ, रहेंगे। ठीक है। और इधर ट्रस्ट के सदस्य और बड़े पदाधिकारी आज अयोध्या में दिखे तो 3 आरोपियों को भी पुलिस ने जेल से अपनी रिमांड में ले लिया। पुलिस को अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की 40 घंटे की कस्टडी मिली। हट जाओ, आगे से साइड हो जाओ। निकल रहे हैं और जो है तीनों आरोपी दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ और राज उगलवाने भी शुरू कर दिए हैं। अयोध्या में निशानदेही के लिए ले गए आरोपियों को पुलिस कई जगह ले गई है। ये देखिए,
मुलाकात करते थे, लवकुश है, आते थे, अनुकल्प यहाँ चोरी का पैसा था। किसके कहने पे तुमने चढ़ावा चोरी किया है? किसके कहने पे तुमने चढ़ावा चोरी किया? बताओ जल्दी। आपको शर्म आती है? आप लोग प्लीज क्या कहना चाहिए? तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ खुलासे भी सामने आ रहे हैं। इस बीच चढ़ावा चोरी पर एक और खुलासा हुआ है। क्या है? देखिए, एक रसीद बुक मिली है और देखने में एकदम असली लगती है, लेकिन आरोपियों ने फर्जी रसीद ये बुक छपवाई थी। इससे वो चंदा अपनी जेब में रखते और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। ये देखिए, ये फर्जी रसीद बुक। तो आरोपियों से जब चढ़ावा चोरी और फर्जी रसीद बुक पर सवाल किया गया तो देखिए जरा कैसे वो बचते और भागते नजर आए। क्या कहोगे अपने सच्चाई में? तुमने चंदा चोरी की है? चंदा चोरी तुमने की है? चंदा चुरा देते हैं, गाड़ी बुक करी थी। अपने सफाई में कुछ कहोगे? अपने सफाई में कुछ कहोगे भाई? अपने सफाई में कुछ कहोगे? अपने सफाई में कुछ कहोगे? रास्ता आप लोग कैसे आयो हैं, सीओ हैं, इनके नेतृत्व में यहाँ पर आरोपियों को बैठाया गया। पहली गाड़ी जो है वो स्कॉर्पियो है। तो फर्जी रसीद से आरोपी कैसे चंदा चोरी करते थे वो डिटेल भी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। अनुकल्प, लवकुश और करुणेश। ये 40 घंटे की हिरासत में है। आरोपियों से पूछताछ में एक और बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। आरोपियों से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बरामद हुई। ये रसीद बिल्कुल असली जैसी ही है और इसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो भी है। आरोपियों ने कबूल किया है कि फर्जी रसीद पैसे ऐंठने का बड़ा जरिया थी। ये सूत्र बता रहे हैं, शुरुआत में जब कोई राम मंदिर में दान या चढ़ावे की इच्छा जाहिर करता तो टिन्नू यादव, लवकुश, अनुकल्प और बाकी आरोपी इन्हें झांसे में ले लेते और उनसे पैसे ले लेते और उन्हें रसीद के तौर पर यह फर्जी रसीद पकड़ा देते ताकि दान या चढ़ावा देने वाले किसी भी भक्त को उन पर शक ना हो। इस तरह फर्जी रसीद से जमा पैसे आरोपी आपस में बांट लेते थे, बांटने लगे थे और इन पैसों से उन्होंने काफी जमीन जायदाद बना ली। नई व्यवस्था के तहत जब दान की रसीद ऑनलाइन मिलने लगी तो आरोपियों ने इन फर्जी रसीदों का इस्तेमाल बंद कर दिया था। ये सब कुछ सूत्र बता रहे हैं। पुलिस और एसआईटी अब आरोपियों की संपत्तियों की जांच में लगी हुई है और यह भी पता किया जा रहा है कि आरोपियों ने जो प्रॉपर्टी या सामान खरीदा था उसका भुगतान उन्होंने ऑनलाइन किया था या फिर कैश। पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा के चाचा के घर भी छापेमारी की और रिमांड में लिए आरोपियों से बाकी सबूतों की भी तलाश में पुलिस लगी हुई है। तो एक तरफ चोरी के नोटों पर बड़े खुलासे हो रहे हैं, इस पर कैसे सियासी विस्फोट मचा है और कैसे योगी आस्था का अपमान करने वालों को बड़ी चोट देने की बात कर रहे हैं। सुनिए जरा सबको। लगभग 150 लोग अयोध्या में जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी काउंटिंग में है। 50 दल जांच किया और जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अचानक सक्रिय हो गई। जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थी, उनको एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस शर्म भी नहीं आई इनको भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में इनको काल्पनिक कहने में, तनिक भी लज्जा नहीं आई। हमारे प्रभु को काल्पनिक बोलने वाले लोग किस मुंह से आज अयोध्या में आस्था की बात कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, इतना बड़ा धोखा हुआ देश की जनता की आस्था के साथ। भगवान राम लोग कहते हैं कि अयोध्या से वापस चले गए और जो है इधर से उधर बात करे मुख्यमंत्री, बजाय इसके सही जांच करके दोषियों को दंडित करे और घुमा फिरा के दूसरों की बात करे तो इससे ज्यादा कोई दुर्भाग्य की और शर्म की बात हो ही नहीं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि जहाँ कोई भी घटना हो रही है तो उसमें अखिलेश जी का बिरादर जरूर आ जा रहे हैं, पता नहीं कहीं। देखिए, एसआईटी प्रथम दृष्टया 8 लोगों के एफआईआर किया, जेल गए, फिर वो जांच कर रही है। जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जो लोग इसमें होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो अफवाह चल रही है, एक ही घटना हुई है चोरी का दान पात्र में। दान पात्र के चोरी को छोड़ करके बाकी सभी गलत है। केवल दान पात्र की चोरी की जो भी विषय है
उतना मात्र के लिए यहाँ है, बाकी सब व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। इसके अलावा अब है हमारे पास, उस दिन दिखाए भी, जिसको चाहिए वो आ जाए, देखे परखे, अगर उनकी रसीद नहीं मिली रसीद ले ले, सब हमारे पास सुरक्षित रखा है, ऐसे कोई समस्या नहीं। पकड़े गए हैं। एसआईटी की टीम लगातार चढ़ावा चोरी और काउंटिंग में हुई गड़बड़ी की जांच कर रही है। एसआईटी अब मंदिर में खर्च के पुराने सारे रिकॉर्ड्स खंगालने में जुटी हुई है। एसआईटी की ऑडिट लिस्ट में सबसे पहले है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। करीब 2.5 साल पहले हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 100 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। एसआईटी अब एक एक बिल और बाउचर जांचेगी और पता करेगी कि खर्च के नाम खेला तो नहीं हुआ, मतलब भ्रष्टाचार। एसआईटी के रडार पर राम मंदिर का ध्वजारोहण कार्यक्रम भी है और इस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च हुए, हजारों मेहमान आए, लेकिन क्या जो प्लान था वो पूरी तरह पारदर्शी था? क्या हिसाब किताब एकदम पक्का था या चढ़ावा की तरह यहां भी खेला हो गया? एसआईटी इसकी भी तफ्तीश करने में लगी हुई। और अब एसआईटी ने जांच का दायरा कहां तक बढ़ाया है, कौन कौन से कार्यक्रम और कितने पैसे की डिटेल वो खंगाल रही है, सब कुछ जान लीजिए। आपके सामने डिटेल्स रखने जा रहे हैं। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा एसआईटी राम मंदिर के हर बड़े आयोजन का खर्च जमा करने में जुट चुकी है। रिकॉर्ड के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा पर सबसे ज्यादा 113 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें वीआईपी हस्तियों और नेताओं समेत करीब 8,000 मेहमान पहुंचे थे। एसआईटी 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में हुए खर्च के बिल खंगाल रही है, पता कर रही है कि क्या वाकई जितना बिल दिखाया गया उतना खर्चा भी किया गया और क्या बिल और वाउचर असली हैं, दान रसीद की तरह कहीं फर्जी तो नहीं है, इसमें भी तो फर्जी वाला नहीं हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक टेंट्स और शामियाना में 36 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजा में करीब 31 करोड़ रुपए का खर्चा आया। पोस्टर, बैनर्स और प्रचार प्रसार में करीब 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसी तरह साज सज्जा में करीब 15 करोड़ रुपए लगाए गए। प्राण प्रतिष्ठा के दिन खाने पीने के इंतजाम में 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। ध्वजारोहण राम मंदिर में 25 नवंबर 2025 को भव्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, आपको याद होगा। ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ समेत 6,000 खास मेहमान शामिल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रति व्यक्ति करीब 16,000 का खर्च आया था। एसआईटी जांच कर रही है कि ध्वजारोहण में कहां कितने पैसे खर्च हुए। कमेटी तब के सारे बिल्स, वाउचर्स और टेंडर्स सबकी पड़ताल में जुटी हुई है। और महाकुंभ रिपोर्ट्स के मुताबिक महाकुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा भक्त राम मंदिर पहुंचे। महाकुंभ में भीड़ की वजह से अतिरिक्त 43 लाख रुपए खर्च किए गए। एसआईटी जांच में जुटी है कि मंदिर में क्या वाकई खास इंतजाम थे, ये सूत्र सब बता रहे हैं। महाकुंभ में 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा चढ़ावा मिला था, ये भी सूत्र बता रहे हैं। महाकुंभ में 1.5 किलो सोना और 28 किलो चांदी चढ़ावे के रूप में मिली। एसआईटी इन चढ़ावे और उसके भंडारण की भी जांच कर रही है। और अब एसआईटी की जांच पर सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं माननीयों को उन्हीं की जुबानी। जो काम तुमने मुसलमानों के साथ किया है वही काम तुम हिंदुओं के साथ कर रहे हो, वही काम हिंदुओं के साथ कर रहे हो। नजर तुम्हारी उन सारे मंदिरों के पैसों पर है। और ये सब जो साउथ के मंदिर है ना, जिनके पास अकूत संपत्ति है, ये सब नजर वहां है। ये पूरा का पूरा खेल घूम करके वहां जाना है। अब लोगों की आज समझ में आए, कल समझ में आए, हमें अभी समझ में आ रहा है, लोगों की बाद में समझ में आएगा तो। चोर तो हर जगह होते हैं, उससे मान प्रतिष्ठा मंदिर की कम नहीं होती है। जिस मंदिर की स्थापना करने में 500 साल लग गए, उसमें अगर कुछ चंद लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उससे मंदिर की मर्यादा पर कोई अंकुश ना लगना चाहिए, ना लोगों को इस बारे में आना चाहिए। जब सब खुलासा हो गया, अब खुलासा में सब अपने आप निकल बाहर आ गया है, तो एक ही रास्ता है। वो रास्ता है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाए, विनम्रता पूर्वक निवेदन है। देखो ये ट्रस्ट में सभी चंपतरा है। ये जो राम मंदिर ट्रस्ट है ना, उसमें हर व्यक्ति चंपतरा है, कोषाध्यक्ष से लेकर ट्रस्ट के अध्यक्ष तक।
एक ही विचारधारा के लोग हैं। क्या राम उनकी जागीर है क्या? ये राम के मालिक बन गए? दूसरे कोई राम भक्त नहीं है इस देश में, आप ही है। बीएसपी और संघ वाले और बीजेपी वाले, क्या हम लोग राम भक्त नहीं है? अखिलेश यादव राम भक्त नहीं है? मायावती राम भक्त नहीं है? ममता बनर्जी राम भक्त नहीं है? आप ही है क्या? अयोध्या पर, बद्रीनाथ केदारनाथ जी पर और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण केंद्रों पर ये ऐसा विवाद या घटनाएं सामने लाने की कोशिशें होती हैं बदनाम करने की। त्रुटि जो है उसमें दंड के अपराधी, उनको दंड मिलना चाहिए और दंड मिल रहा है और मिलेगा, उस पर मेरी टिप्पणी नहीं है। लेकिन ये भी देखने वाली है कि जब जांच चल रही उसके पहले ही लोग अपना एजेंडा तय करके अपना निर्णय सुना देते हैं। तो देखिए, एसआईटी की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जो रिपोर्ट है पब्लिक के सामने, वो दिखा रहा है कि 70 ऐसे इंसिडेंट्स उनके सामने आए हैं जहां पर चोरी हुई है, जूतों में, कपड़ों में, यहाँ वहां लेके लोग जा रहे हैं। और ये भी रिजाइन करने से क्या तुम्हारे पाप नहीं धुल जाते जो तुमने पहले किया है जब तुम वहां पर मौजूद थे? किसने मलाई खाया है ये तो बताना पड़ेगा ना। ये हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था का गला घोट दिया आपने। सारे विपक्ष की स्थिति खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो बस बिना मतलब में चिल्ला रहे हैं। क्या मतलब है समझ में नहीं आता। देखिए, चढ़ावा चोरी का मामला अब मध्य प्रदेश के मशहूर बगलामुखी मंदिर से भी सामने आया है। एमपी के आगर मालवा में क्या राम मंदिर जैसी चढ़ावा चोरी हुई है? डीएम ने मामले की तफ्तीश के लिए एक कमेटी बना दी है। मतलब पहले राम मंदिर, बद्रीनाथ और फिर बगलामुखी, ये सवाल हो रहे हैं। चोरी और गड़बड़ी का मामला बद्रीनाथ धाम से सामने आया। बद्रीनाथ धाम मामले में क्या एक्शन हुआ और कैसे हो रही है जांच, वो भी आपको आगे हम बताएंगे, दिखाएंगे। तो बद्रीनाथ वाले मामले में एक कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रमोद नौटियाल बद्री केदार समिति के अध्यक्ष के पीए थे, मंदिर समिति के अध्यक्ष। उन पर भारी गड़बड़ी के आरोप लगे थे। यही है तस्वीर है जिन पे आरोप लग रहे हैं। तो सवाल बड़ा हो गया कि कहां तक चढ़ावा चोरी का यह खेल, सवाल हो रहे हैं। आइए जरा कुछ अब और आपके सामने डिटेल्स, क्योंकि अब मंदिर समिति की शुरुआती जांच में गड़बड़ी के काफी संकेत मिले हैं, जिसके बाद संबंधित कर्मचारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रमोद नौटियाल बद्री केदार मंदिर समिति, जिसे कहते हैं बीकेटीसी, के अध्यक्ष के पीए थे। प्रमोद नौटियाल के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद बीकेटीसी ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। और जांच कमेटी ने बद्रीनाथ मंदिर के गणना कक्ष का निरीक्षण किया और टीम के 4 सदस्यों ने चढ़ावे की गिनती से जुड़ी पूरी प्रक्रिया की जांच की। साथ ही मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया, उनकी रिकॉर्डिंग को। एक कर्मचारी के निलंबन के बाद मंदिर समिति की आगे की जांच अभी चल रही है। दूसरी ओर धामी सरकार ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। इसको लेकर सरकार की तरफ से बनी जांच समिति के अध्यक्ष गढ़वाल कमिश्नर होंगे। ये तो बद्रीनाथ धाम वाला मामला हो गया। और अब बगलामुखी मंदिर, नलखेड़ा, मध्य प्रदेश। यहां क्या चल रहा है? आगर मालवा का मशहूर बगलामुखी मंदिर भी विवादों में। यहां से भी चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ रहा है। एक गैर सरकारी समिति श्रद्धालुओं पर आरोप लगे हैं। आरोप नगद, सोना और चांदी के रूप में दान इकट्ठा करने का है। चढ़ावे की राशि के लिए निजी बैंक खातों का उपयोग किया गया और समिति की ओर से वित्तीय रिकॉर्ड में गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई। हाल ही में जिले के कलेक्टर ने मंदिर का निरीक्षण किया था। इसी दौरान मौखिक रूप से अनियमितताओं की शिकायत की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी। जांच कमेटी को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। बगलामुखी मंदिर शक्ति पीठ के रूप में आस्था का एक बड़ा केंद्र है। यहां साल भर आम भक्तों से लेकर वीवीआईपी और राजनेता तक आते रहते हैं। बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है, आप भी जानते होंगे। मान्यता है कि यह मंदिर महाभारत काल यानी कि हजारों साल पहले बना। कहते हैं कि भगवान कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने इस मंदिर की स्थापना की और घोर तपस्या करके माता बगलामुखी से जीत का आशीर्वाद प्राप्त किया था। बद्रीनाथ धाम और बगलामुखी मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने पर सियासी हंगामा मचा है, वो भी सुनिए जरा। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखते, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई होगी, कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है। रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है,
उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। धैर्य रखिए, जांच सबके सामने आएगी और जांच में कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी सरकार ने लगातार इन 5 वर्षों के अंदर आपने देखा कि चाहे वो बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, जहां भ्रष्टाचार की कहीं पर भी बात आती है तो उस पर सरकार ने उस पर कड़ा प्रहार भी किया और उनको दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की। सच झूठ जो पता चले वो आगे की बात है, लेकिन वर्तमान में ऐसे जवाबदेह पदों पर बैठे हुए लोगों को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और जांच के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। होता है कि छोटे को मार दो, बड़ा आदमी ठाठ में रहे। वैयक्तिक सहायक बद्रीनाथ जी में परमानेंट लगाने की जरूरत ही क्या थी? मुझे कोई जरूरत नहीं महसूस होती ऐसी कि जो अध्यक्ष का व्यक्तिगत सहायक श्री बद्रीनाथ जी मंदिर में 24 घंटा रहे। आज बगलामुखी की यही स्थिति राजा राम के मंदिर में 9 साल पहले चोरी हुई थी, आज तक उसकी सामने नहीं आई। तो ये हिंदू के आस्था के मंदिरों की, जब हिंदू मंदिरों की तो आप रक्षा नहीं कर सकते, तो हिंदुओं की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, हिंदू रक्षक की बात करते हो लेकिन हिंदू मंदिरों की रक्षा कब होगी? रही घोटालों की बात, अगर ये घोटाले मंदिरों में हो रहे तो कब जेल के पीछे जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी बताए। कलेक्टर को कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए, एक कमेटी गठित कर दी गई है और निश्चित रूप से जो लोग इस कृत्य में लिप्त हैं उन लोगों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने का काम करेगी और सभी श्रद्धालु जो आते हैं उनसे मैं केवल एक ही आग्रह करूंगा कि जब आप दान देते हैं तो सोच समझकर दान दें। जिस व्यक्ति को आप दान दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, और सोच समझ के दान देंगे तो अच्छा रहेगा। और जिस किसी श्रद्धा आस्था के स्थान पर ऐसा प्रकरण आता है उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और उसके लिए पुख्ता बंदोबस्त करना चाहिए और कहीं ऐसी घटना हो गई है तो उसका भी माल पानी की रिकवरी होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।